बच्चों आज हम लोग पढ़ेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक है एनर्जी। और एनर्जी में दो सब टॉपिक्स हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट हैं, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी पढ़ने के पहले हम लोग ये चारों चीज एक बार देख लेंगे। ये छोटे छोटे टर्म्स हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बेसिक्स हैं कि एनर्जी क्या होता है, वर्क क्या होता है, फोर्स क्या होता है, मोशन क्या होता है। क्योंकि अगर ये चारों चीज के बारे में आपको पता होगा तो ही आप सीख पाइएगा कि काइनेटिक एनर्जी क्या होता है और पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है। चीजें बहुत ही आसान है, बहुत ही बेसिक्स है, बस थोड़ा सा आपको फोकस करना है। यू जस्ट नीड टू फोकस on these four things in order to get to know what exactly the kinetic energy and potential energy is. ठीक है, so let's talk about the energy. What exactly the energy is? What is the meaning of energy? एनर्जी मतलब किसी भी काम को करने की क्षमता, एबिलिटी टू डू वर्क। लेट्स से मेरे अंदर एक एनर्जी है तो मैं बोल रहा हूँ, मैं टीच कर रहा हूँ। आपके पास एक एनर्जी है तो आप पढ़ रहे हैं। गाड़ी में एक एनर्जी है तो वो चल रही है। बच्चों में एनर्जी है तो वो रास्ते में दौड़ रहे हैं। तो एनर्जी इज समथिंग विच विल ब्रिंग द एबिलिटी इन द ऑब्जेक्ट टू डू सम वर्क। यू गॉट द पॉइंट? सो दिस इज नोन एज एनर्जी। अब चलिए हम देख लेते हैं कि व्हाट इज वर्क। वर्क क्या है? वर्क इज समथिंग वी अप्लाई द फोर्स ऑन द ऑब्जेक्ट एंड दैट ऑब्जेक्ट मूव्स, देन वर्क कम्स इनटू द पिक्चर इन फिजिक्स। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे मैं एक स्टूडेंट को बुलाता हूं अपने, आप यहां आइए, आप यहां पे आइए जल्दी। ये एक मेरा स्टूडेंट है फिजिक्स का। अब यहां पे देखिए, ये एक ऑब्जेक्ट है मेरे लिए, राइट? एज पर द फिजिक्स, मैं नॉर्मली नहीं बता रहा हूं रियल लाइफ में क्या होता है फिजिक्स। अब मैं इसको धक्का दे रहा हूं, आई एम जस्ट अप्लाइंग अ फोर्स ऑन हिम। मैं बहुत कस के धक्का दे रहा हूं, बहुत कस के धक्का दे रहा हूं, बट दिस ऑब्जेक्ट इज नॉट मूविंग एट ऑल। इट मीन्स मेरा सारा मेहनत बेकार। चलिए एक और एग्जांपल समझते हैं, आप ये रुके रहिए। इस दीवार को मैं बहुत जोर से धक्का दे रहा हूं, बहुत जोर से धक्का दे रहा हूं। 1 घंटे तक मैंने धक्का दिया, लेकिन ऐसे देखे तो मैंने बहुत मेहनत किया, पसीना पसीना हो गया। आई एम जस्ट स्वेटिंग अ लॉट, आई एम पुशिंग दिस वॉल, आई जस्ट वांट टू मूव दिस वॉल, बट दिस वॉल हैज नॉट मूव्ड एन इंच। अकॉर्डिंग टू द फिजिक्स लॉ मैंने काम नहीं किया है, वर्क इज जीरो। क्यों वर्क इज जीरो? क्योंकि वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस, और यू कैन आल्सो कॉल इट एज डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, डिस्टेंस। तो अगर मेरा डिस्टेंस थोड़ा सा भी मूव नहीं हुआ है, डिस्टेंस जीरो है, तो एनीथिंग मल्टीप्लाई विद जीरो इज जीरो। फोर्स में कुछ भी हो, मैं कुछ भी फोर्स लगाऊं, डज नॉट मैटर। मैं बहुत फोर्स लगा रहा हूं, मैं एक मोटा आदमी खड़ा है यहाँ पे, मैं बहुत पतला हूं, एंड आई एम ट्राइंग टू मूव दिस बॉडी, दिस ऑब्जेक्ट, बहुत लगा रहा हूं, लेकिन ये मूव नहीं कर रहा है। तो इसके ऊपर जो भी काम हुआ पूरा जीरो हुआ। तो ये है वर्क। सो वर्क डिपेंड्स ऑन 2 फैक्टर्स, फोर्स एंड डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, आप जो भी बोल लें। ठीक है, थैंक यू, यू कैन गो एंड सिट। ये हो गया आपका वर्क। फोर्स क्या होता है? फोर्स इज नथिंग बट पुश एंड पुल फॉर द टाइम बीइंग। क्योंकि फोर्स एक बहुत बड़ा चैप्टर है, मैं आपको फोर्स अगले चैप्टर में डिटेल में पढ़ाऊंगा, बट फॉर द टाइम बीइंग किसी भी चीज को धक्का देना या खींचना, दिस इज नोन एज फोर्स। ठीक है, फोर्स अगर आप और भी पढ़ेंगे तो मैं आपको एक छोटा सा हिंट देता हूं। फोर्स इक्वल टू मास इनटू ग्रेविटेशनल फोर्स। अगर वो फोर्स नीचे की तरफ जा रही है एंड ऑल, इसका एक अलग कैलकुलेशन है, दैट आई विल गेट टू नो यू लेटर, दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, इसको हम दूसरे किसी वीडियो में कवर कर लेंगे, व्हाट इज फोर्स, एकदम डेरिवेशन। बट फॉर द टाइम बीइंग फोर्स को आप समझिए पुश करना या पुल करना। ठीक है, और मोशन क्या होता है? व्हेन यू आर चेंजिंग द पोजीशन। मैं अभी यहां खड़ा हूं, कोई मुझे पीछे धक्का दिया एंड आई चेंज माय पोजीशन। तो जैसे मैंने अपना पोजीशन चेंज किया, इसको बोलते हैं कि द ऑब्जेक्ट इज इन मोशन। मैं पोजीशन 1 पे था, नाउ वन फोर्स इज अप्लाइड फ्रॉम द बैक साइड एंड आई जस्ट मूव फॉरवर्ड अ बिट, तो पोजीशन चेंज हुआ, मतलब मोशन, ऑब्जेक्ट मोशन में आ गया। यू गॉट द पॉइंट? चलिए, ये एकदम सिंपल सा है। अगर कुछ नहीं समझ में आया तो आप वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं कि एनर्जी क्या है, वर्क क्या है, फोर्स क्या है, मोशन क्या है। इसमें इंपॉर्टेंट है वर्क, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू ईच अदर। वर्क क्या है? फोर्स इनटू डिस्टेंस, ये हमेशा आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड व्हाट इज पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, डोंट गो विद द डेफिनेशन गाइस,
मैंने आपको बार बार बोला है, डोंट मग अप द डेफिनेशन, यू हैव टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट एंड यू कैन क्रिएट योर ओन डेफिनेशन ऑन योर ओन, एवरीथिंग इज करेक्ट, ठीक है। अब चलिए काइनेटिक एनर्जी विच इज रिप्रेजेंटेड बाय KE इन शॉर्ट, काइनेटिक एनर्जी, और ये है पोटेंशियल एनर्जी। The energy which is obtained by an object when it is in moving state is known as kinetic energy. जब भी कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रही है उस समय जो एनर्जी ऑब्टेन्ड होती है ऑब्जेक्ट द्वारा उसको बोलते हैं काइनेटिक एनर्जी। चलिए एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत ही सिंपल। आप यहां ये एक बार, मेरे एक स्टूडेंट है, मैं उनको फिर से बुला रहा हूं, ठीक है। ये देखिए, ये स्टूडेंट चुपचाप खड़ा है। अब इसमें काइनेटिक एनर्जी जीरो है, क्यों? क्योंकि व्हाट आई सेड अबाउट द काइनेटिक एनर्जी, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज इन मूविंग स्टेट देन यू विल ऑब्टेन द ऑब्जेक्ट विल ऑब्टेन द काइनेटिक एनर्जी। इसमें एक एनर्जी है व्हेन द ऑब्जेक्ट इज स्टिल स्टैंडिंग, इसमें एक अलग टाइप का एनर्जी है, बट नॉट द काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी इज जीरो। काइनेटिक एनर्जी का जो मेन फॉर्मूला है, द मेन फॉर्मूला है मूवमेंट। नहीं, आप यहीं पे रहिए। काइनेटिक एनर्जी का मेन फॉर्मूला है मूवमेंट। मूवमेंट होना बहुत जरूरी है, अदरवाइज काइनेटिक एनर्जी उस ऑब्जेक्ट में नहीं रहता है। अब मैं इस ऑब्जेक्ट को बोलूंगा, अब देखिए ये ऑब्जेक्ट है, मैंने इस पे क्या लगाया, मैं इस पे लगा रहा हूं फोर्स। फोर्स लगाने का मतलब क्या हो गया, आइदर आई विल पुल और पुश। अब फोर्स के साथ इफ दिस ऑब्जेक्ट मूव्स अ बिट, if it changes its position, it means if the motion comes in this object, then what will happen, I am applying a force and then this object is moving, so F into D, it means work done is happening. So मैं इसको ऐसे धक्का मारा and this starts moving, keep moving, that's it. तो ये ऑब्जेक्ट चलता गया, so the moment it starts moving, इस ऑब्जेक्ट के अंदर काइनेटिक एनर्जी जनरेट हुआ। आप समझ रहे हैं? So kinetic energy is always dependent on the movement. Remember, और kinetic energy का फॉर्मूला क्या आता है, half into m into v square. half into m into v square. m मतलब हो गया मास और v मतलब हो गया स्पीड, वेलोसिटी, ठीक है। इट मीन्स अगर मेरे पास दो चीजें हैं, एग्जाम्पल मान लीजिए ये दोनों चीजें हैं, ठीक है। अब ये दोनों चीजें एक साथ एक ही स्पीड में चल रही हैं, एक ही स्पीड में, सपोज बोथ आर गोइंग टुवर्ड्स द सेम डायरेक्शन एट द सेम स्पीड। इसका मास ज्यादा है और इसका मास कम है, इसका मास कम है, इसका मास ज्यादा है, और दोनों एक ही स्पीड में आगे की तरफ बढ़ रही हैं, तो इसका काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। क्यों ज्यादा रहेगा? क्योंकि मास अगर ज्यादा हुआ तो काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा। मोर इन मास will obtain more kinetic energy because both are directly proportional as per the formula, ठीक है। if mass is more, because ये थोड़ा बड़ा है, ये थोड़ा हेवियर है इससे, और दोनों सेम स्पीड से आगे जा रहे हैं, इसका मास ज्यादा है तो इसमें काइनेटिक एनर्जी भी ज्यादा रहेगा, ठीक है। नेक्स्ट हो गया वेलोसिटी। दोनों का मास सेम है लेकिन ये इसका स्पीड ज्यादा है, दोनों का मास सेम है लेकिन इसका स्पीड ज्यादा है, तो इसमें काइनेटिक एनर्जी ज्यादा रहेगा। क्यों? क्योंकि यहां पे आप फॉर्मूला देखिए, काइनेटिक एनर्जी इक्वल टू हाफ इनटू एम वी स्क्वायर, ठीक है। तो वेलोसिटी, तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन मास एंड वेलोसिटी। इफ वेलोसिटी इज मोर, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर, इफ मास इज मोर, काइनेटिक एनर्जी विल बी मोर। इट इज प्रीटी सिंपल, ठीक है। नाउ जैसे 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 देखिए एक बॉल है, देयर इज अ बॉल ऑन द ग्राउंड, ठीक है। देयर इज अ बॉल ऑन द ग्राउंड, ये एक बॉल है, एग्जाम्पल। आई एम वेरी बैड इन ड्रॉइंग बट स्टिल दिस इज अ बॉल। जब ये बॉल चुपचाप ग्राउंड पे पड़ी हुई है, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगा? जीरो। इसका काइनेटिक एनर्जी जीरो क्यों रहेगा? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी डिपेंड्स ऑन द मूवमेंट, द बॉल इज नॉट मूविंग एट ऑल, इट इज स्टिल स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड। अब इसको मैं आया, आई एम अ प्लेयर, आई एम अ पर्सन, आई एम अ प्लेयर, मैं इस बॉल को लिया और इसको रोल किया और मैं इसको धक्का मारा। तो जैसे ही मैंने इस पे फोर्स अप्लाई किया इसी डायरेक्शन में, जिस डायरेक्शन में फोर्स गया है, तो ये यहां से खिसकते खिसकते बॉल हैज स्टार्टेड रोलिंग टू द सेम डायरेक्शन वेयर द फोर्स इज अप्लाइड।
तो मैंने यहाँ पे वर्क किया है, वर्क करने से क्या हुआ, द स्पीड ऑफ द बॉल इंक्रीजेस, and if the speed of the ball increases, what will happen, it will start obtaining the kinetic energy. अब ये जितना स्पीड पे बॉल जा रहा है काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा है, क्योंकि हमने यहाँ पे पढ़ा है राइट, जितने स्पीड से बॉल जा रहा है काइनेटिक एनर्जी उतना ही ज्यादा है। अब क्या होगा, बॉल चलते 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 एक ऐसा सर्टेन पीरियड आएगा कि बॉल का स्पीड भी कमेगा, ग्राउंड का फ्रिक्शन लगेगा या ऑपोजिट साइड से कोई फोर्स देगा, तो क्या होगा, अभी फिलहाल पोटेंशियल एनर्जी को मिटाते हैं यहां से, तो क्या हो रहा है कि देखिए वर्क इक्वल टू फोर्स इनटू डिस्टेंस राइट। अगर उसी डायरेक्शन में अगर मेरा फोर्स लग रहा है, जिस डायरेक्शन में मेरा ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, तो ये रहेगा पॉजिटिव वर्क डन, ठीक है, पॉजिटिव वर्क डन। लेकिन अब मान लीजिए काइनेटिक एनर्जी इसमें बढ़ता जाएगा जैसे जैसे मेरा स्पीड बढ़ता जाएगा, लेकिन ग्राउंड का फ्रिक्शन है, फ्रिक्शन विल ट्राई टू स्टॉप द बॉल, try to decrease the speed of the ball। तो जैसे जैसे आगे बढ़ता जाएगा एक सर्टेन पीरियड रहेगा जहां पे काइनेटिक एनर्जी मेरा बहुत हाई रहेगा, लेकिन उसके बाद से काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 करके लो डाउन होता रहेगा। क्यों लो डाउन होता रहेगा, क्योंकि स्पीड कमता रहेगा। क्यों स्पीड कमता रहेगा, क्योंकि मेरा एक नेगेटिव फोर्स है जो कि डिस्टेंस के ऑपोजिट लग रहा है, और ये डिस्टेंस के ऑपोजिट लगने से मेरा नेगेटिव वर्क डन होगा, और नेगेटिव वर्क डन होने से मेरा स्पीड कमेगा ऑब्जेक्ट का, और स्पीड कमने से मेरा काइनेटिक एनर्जी धीरे 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 करके फिर से जीरो हो जाएगा। आप समझ रहे हैं ये काइनेटिक एनर्जी कितना इंपॉर्टेंट है। तो काइनेटिक एनर्जी इज ऑलवेज अप्लाइड ऑन द मूविंग ऑब्जेक्ट। अगर ऑब्जेक्ट चुपचाप खड़ा है तो काइनेटिक एनर्जी जीरो है। ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है, जितना स्पीड बढ़ेगा, मोर यू गेन द स्पीड ऑफ द ऑब्जेक्ट, मोर इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी, और मोर इट विल हैव द वेलोसिटी, मोर इट विल हैव द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो चलिए सिंस दिस इज द एनर्जी, तो इसका यूनिट होगा जूल। ये जूल कैसे आया है, डेरिवेशन इस वीडियो में नहीं बताएंगे, बिकॉज दैट इज अ सेपरेट डेरिवेशन फॉर हाउ यू हैव गॉट अ जूल ओवर हियर, बट फॉर द टाइम बीइंग एनर्जी का जो यूनिट होता है वो जूल में हम मेजर करते हैं। ठीक है, so let's talk about the potential energy. Let's talk about the potential energy, guys. Potential energy is nothing the energy which is obtained by an object if it is kept on a particular height, एक space, or due to its shape. मैं समझाता हूं, अगर कोई एक ऑब्जेक्ट है उसमें पोटेंशियल एनर्जी तभी आएगा जब उसके रखे हुए स्थान के ऊपर डिपेंड करता है, निर्भर करता है कि वो रखा कहां पे। ये ऑब्जेक्ट है, अगर मैं इसको यहां रख दिया ऊपर, एग्जांपल मैं इसको यहां रख दिया और मैं इसको नीचे रख दिया ग्राउंड पे, दोनों में अलग पोटेंशियल एनर्जी होगा। मैं बताऊंगा आपको, आई विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, बट द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन कि मैं इसको कहां पे रखा हूं, ऑब्जेक्ट कहां पे है। ठीक है, नॉट इन अ मूविंग स्टेट, इट्स नॉट लाइक काइनेटिक एनर्जी, ये है स्टोर्ड एनर्जी। स्टोर्ड एनर्जी मैं कहीं रखा हूं और एनर्जी इसमें स्टोर है, इट इज नॉट मूविंग एट ऑल। इफ इट मूव्स then you will not have the potential energy at all. You got the point? This will be kept as it is. तो कहां पे रखा हुआ है और इसका शेप क्या है, शेप इन द सेंस ये तो हो गया एक एनर्जी। और एक एग्जांपल मैं आई वुड लाइक टू गिव यू, लेट्स से रबर बैंड। रबर बैंड है राइट, रबर बैंड स्टिल है, इसमें कोई एनर्जी नहीं है, बट when I stretch the rubber band like this, what will happen? It will come at the maximum point. So maximum point, when the shape changes of the rubber band, then what happens? The energy is obtained by the rubber band, and that energy is known as potential energy. तो जहां तक मैं खींच पाऊंगा वहां तक मैंने खींचा, और यहां तक द मैक्सिमम पॉइंट पे उसका मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी रहेगा। क्यों? क्योंकि शेप चेंज हुआ है, मैंने इसको खींचा है, और when I am holding the rubber band from both the ends, it is having the maximum potential energy. एक स्प्रिंग ले लेते हैं, एक स्प्रिंग को मैं कॉम्प्रेस कर रहा हूं, स्प्रिंग है ऐसा सीधा, बट आई एम ट्राइंग टू ऑब्टेन द एनर्जी बाय प्रेसिंग द स्प्रिंग लाइक दिस ऑपोजिट टू ईच अदर। तो मैं जहां तक दबा पाया वो दबा, एंड इट हैज ऑब्टेन द मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी बिकॉज आई हैव चेंज द शेप ऑफ द ऑब्जेक्ट। गॉट द पॉइंट? तो ये होता है पोटेंशियल एनर्जी। अब पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या है गाइस? mgh। mgh क्या होता है? मास, ये होता है ग्रेविटी, एंड h हो गया हाइट।
नाउ एग्जाम्पल फर्स्ट वाला पढ़ते हैं. Suppose there is a mountain. I am very bad in drawing, guys. There is a mountain and a book is kept on here. Forget about the book. Let's say there is a bucket kept on here. इस bucket का एक mass होगा, right? और ये height. इस bucket का mass है और ये height है. Since this has been kept on a certain height, इसमें है आपका potential energy. क्यों इसमें पोटेंशियल एनर्जी है? क्योंकि एक पर्टिकुलर हाइट पे इसको रखा गया है. नाउ इफ द सेम बकेट इज केप्ट ऑन द ग्राउंड, एग्जांपल अगर ये सेम बकेट ग्राउंड पे रहेगा तो इसका पोटेंशियल एनर्जी होगा जीरो और वेरी लेस. देखिए यहां पे दो चीजें हैं, जीरो और वेरी लेस. पोटेंशियल एनर्जी कैन नॉट बी जीरो एट एनी सर्टेन पॉइंट बिकॉज दैट इज नॉट एब्सोल्यूट. यू गॉट द पॉइंट? दैट्स नॉट एब्सोल्यूट, बट for doing the mathematics probably you can take potential energy as zero, but when you go for the advanced level of physics and energy, then potential energy cannot be zero because it is not an absolute. But for the time being class 8 standard के लिए आप इसको zero पकड़ सकते हैं. When object is not moving at all and if it is on the ground, it is not kept on a certain height or whatever the height, then potential energy is zero. Zero होता नहीं है लेकिन zero पकड़ सकते हैं. ठीक है? जैसे example उस ball का example ले लेते हैं. The ball is on the ground. इट इज स्टिल लाइक दिस. तो इसमें क्या होगा? काइनेटिक एनर्जी आपका जीरो होगा बिकॉज दिस बॉल इज नॉट मूविंग. पोटेंशियल एनर्जी भी आपका जीरो ही होना चाहिए बिकॉज द बॉल इज नॉट केप्ट ऑन अ हाइट और बॉल का शेप भी कंप्रेस नहीं हो रहा है, बॉल का शेप भी स्ट्रेच नहीं हो रहा है, राइट? कुछ भी नहीं हो रहा है. तो इसका काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी दोनों जीरो होना चाहिए. लेकिन आइडियली पोटेंशियल एनर्जी जीरो नहीं होता है. क्यों नहीं होता? क्योंकि ये एब्सोल्यूट नहीं है. तो इसमें क्या होता है? इसमें when the ball drops from here, it will go roll and then it stops. ठीक है? तो it gets converted into heat energy, sound energy due to the friction and all. तो ये बात की बातें हैं. तो ये होगा potential energy, right? So the first thing what you have learned that potential energy is dependent on height. If the object is kept on a height, so दो object है. एक object यहाँ पे है और let's say there is one more mountain and one more object is here. Mass is 10 kg. इसका भी 10 kg. Example. This is 1 meter height and this is 2 meter height. This one from here to here. Now, which object will have the highest or higher potential energy? So this object will have the highest potential energy because this object is kept on a higher mountain than this one. इसका height ज़्यादा है because this is directly proportional. You got the point? This height is directly proportional to the potential energy. Height ज़्यादा है, same mass है, तो इसका potential energy ज़्यादा रहेगा, right? And depend करता है mass के ऊपर भी. If mass is more, then also you'll have more potential energy. Example, मान लीजिए same height है. मान लीजिए you have the same height here. ठीक है? Yes, yeah, same height है, but here I have a 20 kg of box. Here I have 20 kg of box, kept. So what will happen? Same height, लेकिन mass इसका ज़्यादा है. So this will have more potential energy. This will have more potential energy. You got the point? So since this is also an energy, so इसका जो unit रहेगा वो भी joule में ही रहेगा. So what we have understood so far, guys, that potential energy depends on mass and height, and kinetic energy depends on mass and velocity, mass and speed of the object. Got the point? Speed comes when you apply work on any object. Work in the sense when you are applying a force, either pushing or pulling, an object gets into the motion. Motion means object gets moves from one position to another position. So everything is interrelated. So this is known as kinetic energy and potential energy. So one small sums I would like to perform here. मतलब एक दो छोटे छोटे सम्स कर लेते हैं ताकि आपको थोड़ा इजी रहे समझने में, राइट? आई विल रेफर क्लास 8 स्टैंडर्ड बुक. तो यहाँ पे मैं एक दो सम्स रेफर करना चाहूंगा एग्जाम्पल के तौर पे.
what is the kinetic energy of, see I'm just reading the question out here, what is the kinetic energy of a 1000 kg car? So there is a car 1000 kg, 1000 kg matlab this is the mass, this is the mass of the car traveling at 5 meter per second. Speed is given 5 meter, 5 meter per second. This is a speed given. Okay. Now आपको क्या निकालना? What is the kinetic energy? It's pretty simple. Half into क्या था? M. 1 2 3 v square. V square. Pretty simple. अब ये कितना हो जाएगा? Half into 1 2 3 into 25. 2 5 10 0 0. कितना आ जाएगा? 1 2 5 0 0 and it will come as joule. Why joule? Because kinetic energy is calculated in joule. It is pretty simple. तो आप देख रहे हैं यहाँ पे, for finding the kinetic energy you need to know the speed and the mass. If it is, sometimes what happens in NCERT or I have seen in the past also, like you will have the wrong question. Speed is not given at all, mass is given and you have asked to find the kinetic energy. So that's a printing mistake, but it happens. You know, once in blue moon it happens, but it happens. So in that, in those cases you need to talk to your instructor or whoever is inspecting in the hall. कि सर ऐसा ऐसा है, now what needs to be done. So they will tell you what needs to be done at that time. ठीक है ना? कभी कभी क्वेश्चन प्रिंट में गड़बड़ा आता है. ठीक है, ये एक चीज हो गया. And one question I can have you now in terms of potential energy. See, potential energy को हम क्या बोलते हैं? Stored energy और possessed energy. Possessed हम बोल सकते हैं ना, क्योंकि the object is not moving at all, the object is still standing and it acquires an energy. So it's stored energy. Energy को store करके रखा हुआ है अपने अंदर, possessed करके रखा हुआ है. So the question will come something like, find the energy possessed by an object. So find the energy possessed by an object. यहाँ पे आपको ये नहीं बोला है कि what is the potential energy of something. So energy possessed by an object means it is asking you to find the potential energy. ठीक है? It is asking you to find the potential energy. Find the energy possessed by an object of mass 10 kg. चलो यहाँ पे mass दिया है 10 kg. When it is at height of 6 m, height दे दिया है 6 meter. Given G is nothing but gravitational force. ये आपका दे दिया है 9.8 ms minus 2. ये gravitational force है. mgh जो फॉर्मूला था, इसका जो फॉर्मूला है m into g into h, it is nothing but the gravitational force, and this is coming around 9.8 meter, you know, s minus 2. ठीक है? अब इसमें क्या करना पड़ेगा? You just have to do 10 into 9.8 into how much is coming around, and h कितना हो गया? 6. So 10 into 9.8 into 6, 588. So ये हो गया 588 joule. You got the point? So this is the amount of potential energy or the energy possessed by an object requires to have this kind of configuration. You got the point? So ये आपका हो गया simple mathematics. Sometimes what will happen? Potential energy will be given, mass you have to find out, or you have to find out the height. So कुछ भी होगा आप तो divide कर लीजिएगा, right? So this is pretty simple stuff. तो that's it. यही है kinetic energy and potential energy. Guys, kinetic energy, potential energy बहुत बड़ा चैप्टर है. ठीक है? तो इसके बारे में अगर हमको डिटेल में जानना है तो I can try to make more videos with some deep explanation on the energy in the later videos, but for the time being I've explained you what is kinetic energy, potential energy. But yes, before I leave, I would like to give you a short a small homework. See, I'm holding a marker over here and I'm just doing like this. I'm just doing like this. Can you comment that at what point of the height the marker obtained the potential energy and the kinetic energy? That's the first question. At what point of height, what was the potential energy and the kinetic energy of the marker? And the marker is on my hand. The second question, and very tricky question, but conceptual. The marker is lying on my hand. Now tell me, what is the potential energy of this marker? What is the potential energy of this marker? Okay, that's it.
This is a homework for you. Please comment down your answer in the comment box and let me know how much and what you have understood. So for the time being, thank you and happy learning. Bye.